एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, जिसे सभी लोग कानी माँ के नाम से जानते थे। वह अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और आंखों में एक गहरा प्रेम था। कानी माँ का असली नाम तो कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके प्रेम और त्याग की कहानी पूरे गांव में फैली हुई थी। कानी माँ के पति का देहांत हो चुका था और उनके बच्चे शहर में नौकरी करते थे। वह अपने छोटे से घर में अकेली रहती थीं, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर अकेलापन नहीं दिखता था। वह अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने से करती थीं। गांव के बच्चे कानी माँ के पास बैठना बहुत पसंद करते थे। वह उन्हें पौराणिक कथाएं सुनाती थीं और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती थीं। उनकी कहानियों में एक अजीब सी शक्ति थी, जो बच्चों को सही और गलत के बीच का अंतर समझाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक भारी तूफान ने गांव को तबाह कर दिया और कई घरों को नुकसान पहुंचा। कानी माँ का घर भी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने घर की मरम्मत के लिए कोई मदद नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने अपने घर के सामने एक छोटा सा बगीचा बनाया और गांव के बच्चों को बीज बोने और पौधों की देखभाल करने में मदद करने के लिए कहा। धीरे धीरे बगीचा हरा भरा हो गया और गांव के लोगों ने कानी माँ के बगीचे की सराहना करनी शुरू कर दी। कानी माँ ने गांव के लोगों को भी अपने बगीचे में आने और फलों और सब्जियों का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। कानी माँ की कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने घरों के सामने बगीचे बनाने शुरू कर दिए। गांव का रूप ही बदल गया और लोगों के जीवन में खुशियाँ और हरियाली आ गई। कानी माँ की कहानी ने हमें सिखाया कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी जीवन में नई शुरुआत की जा सकती है और प्रेम और त्याग से हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कानी माँ की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और उनकी विरासत आज भी जीवित है।